आज उन्होंने चुना है और एक बार दिखाइए सबसे पहले वो क्यूज जिसमें गब्बर सिंह नजर आ रहे थे। दो बताइए आशीष, क्या कैसे इसे पढ़ा जाए। हाँ, तो डायरेक्टर साहब पहली इमेज स्क्रीन पर लेकर आइएगा जिसमें गब्बर लिखा हुआ और अक्षय कुमार आपको नजर आएंगे। तो ये गब्बर का वो पोस्टर था और इसको अगर आप अगली प्लेट दिखाएंगे तो द रियल गब्बर, दरअसल जो इमेजेस हैं पब्लिक डोमेन में वो ये है। तो द रियल गब्बर इज गैब्रियल। और ऐसा नहीं है कि और बहुत लोगों ने डिकोड करा और सबसे पहले अर्पित जैन साहब ने डिकोड करा। हो सकता है आगे पीछे क्योंकि बहुत सारे रिप्लाईज आए थे तो अर्पित जैन मुझे सबसे पहले नजर आए। तो गैब्रियल इंडिया आज का जैकपॉट शेयर है, साल के हाईज 130 रुपए के, और इस स्टॉक के साल के हाईज भूल जाइए, इसने पहले 230 225 के लेवल्स देखे हुए हैं, वहां से आधा होके इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 1600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसमें प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट 53% का स्टेक, और कोई भी प्रमोटर शेयर गिरवी नहीं है, कोई भी प्लेज नहीं है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस छोटी कंपनी में देखिए किस तरह के मार्की इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड्स का 0.3% स्टेक, मैथ्यूज एशिया स्मॉल कैप कंपनीज फंड का 1% से ज्यादा का हिस्सा, जापान की कंपनी कयाबा इंडस्ट्री जो कि लिस्टेड है जापान में, एक ऑटोमोटिव मेजर है, उसका 5.5% का हिस्सा, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 5.5% का स्टेक, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस भी 1.5% से ऊपर की हिस्सेदारी रखता है। इस तरह के मार्की इन्वेस्टर्स हैं गैब्रियल इंडिया में। यह कंपनी करती क्या है? यह कंपनी पायनियर है राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स की। आसान शब्दों में शॉक एब्जॉर्बर्स, फ्रंट फोक्स, स्ट्रट्स जो आते हैं उसके लिए देश नहीं दुनिया भर में यह कंपनी जानी जाती है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं, 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 25 देशों में प्रेजेंस। मार्की क्लाइंट्स हैं हर व्हीकल सेगमेंट में, और लीडर है, मार्केट लीडर है आफ्टर मार्केट में ये कंपनी। जो क्लाइंट लिस्ट है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। इंडियन रेलवे से लेकर जितनी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, जितने 2 व्हीलर 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, जितने कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स नजर आते हैं वो सब, कोई नाम नहीं भी आता होगा तो वो भी आपको इनकी क्लाइंट लिस्ट में नजर आ जाएगा। इस तरह के मार्की इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। इस कंपनी का टेक्निकल कोलैबोरेशन है केवाईबी जापान के साथ पैसेंजर कार्स के लिए और कोनी के साथ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। एक पाई चार्ट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा सेल्स मिक्स का। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से 68% रेवेन्यूज का आता है, 25% का मार्केट शेयर है, और जो फ्यूचर है स्पेस का 2-3 व्हीलर का वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑलरेडी ये 2 व्हीलर्स में ओकिनावा, एथर, टीवीएस, हीरो इलेक्ट्रिक को सप्लाई करना शुरू कर चुकी है। 3 व्हीलर्स में बजाज, एमएनएम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सप्लाईज ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। 19% सेल्स आती है पैसेंजर व्हीकल्स से, जहां पे 18% का मार्केट शेयर, और 10% रेवेन्यूज आते हैं कमर्शियल व्हीकल्स से, जहां पे 75% का मार्केट शेयर। सीवी स्पेस कहा जाता है 2 से 3 साल के लिए बड़ा तगड़ा टर्न अराउंड होना है और स्क्रैपेज पॉलिसी का इंतजार। ये कंपनी इन सब के साथ इंडियन रेलवेज को भी ये सब प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करती है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी आफ्टर मार्केट में, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 12,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट्स में इस कंपनी का प्रेजेंस। ये इस कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए। Q2 में किस तरह का बाउंस बैक आया, 125 करोड़ से 464 करोड़ रुपए, और मुनाफे का आंकड़ा 30-31 करोड़ रुपए, पिछले साल 18 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा तगड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया बैलेंस शीट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स केवल 9.5 करोड़ रुपए, बाकी करंट लायबिलिटीज केवल 5.5 करोड़ रुपए, उसके सामने 57 करोड़ का कैश, उसके सामने 148 करोड़ रुपीस का बैंक बैलेंस, उसके सामने अदर करंट एसेट्स 25 करोड़ रुपए के। इनफैक्ट नेट कैश पोजीशन इस कंपनी की 211 करोड़ रुपए की है, वो बावजूद इसके कि कंपनी लगातार केपेक्स करती रहती है। इवन लास्ट क्वार्टर में 21 करोड़ रुपए का केपेक्स करा था, उसके बावजूद इस तरह का नेट कैश पोजीशन है। अब एक पीयर कंपैरिजन फाइनली आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसके जो पीयर्स हैं उन सब के साथ इसका कंपैरिजन, मैंने कोई फॉरवर्ड लुकिंग एजम्पशन नहीं लिए। FY20 का जो ईपीएस और कल की क्लोजिंग जो है उस बेसिस पे इस कंपनी के पी देखिए। वेरॉक इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि 1 पैसे का इसने पिछले साल ईपीएस करा था, तो मल्टीपल बहुत ही वेग हो जाते, इसीलिए। डायरेक्ट साहब प्लेट को दिखाइएगा
और उसमें आपको नजर आएगा कितने कंफर्टिंग जोन पे 19 के पी मल्टीपल पे ये कंपनी इस समय ट्रेलिंग पे कामकाज कर रही है। और ये बात को और कंफर्ट देगा जब मैं फॉरवर्ड लुकिंग पे आता हूं। Q2 में ₹2.13 का एक क्वार्टर का ईपीएस, पिछले पूरे साल में ₹6 से कम का ईपीएस इस कंपनी ने क्लॉक कर रहा था। तो अगर मैं फॉरवर्ड में आता तो ये वैल्यूएशन का कंफर्ट और बढ़ता हुआ नजर आता। रेडार पर रखिए गैब्रियल इंडिया को। और मैंने डिफेंस का जब आप लोगों ने सवाल पूछा था इसलिए हां बोला था, क्योंकि M&M, टाटा मोटर्स, कोई भी डिफेंस व्हीकल सप्लायर होगा वो सब गैब्रियल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या बढ़िया स्टॉक आपने पकड़ा है। और कुछ दिनों पहले देखिए ये जो सुमित हैं उनका सुपरमैन स्टॉक था आशीष, और हम लोग ये कह रहे थे उस दिन कि गैब्रियल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आपको पेप्सी पीनी हो तो कोई भी कोला पीना हो तो आप पेप्सी कहते हैं, सर्फ जैसे हम लोग कहते हैं ना। तो इस सेगमेंट में शॉक एब्जॉर्बर सेगमेंट में अगर आपको शॉक एब्जॉर्बर खरीदना है तो आप कहते हैं गैब्रियल दे दीजिए। गैब्रियल उस तरह का नाम है, बहुत ही बढ़िया फ्रेंचाइजी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 5200 के उच्चतम स्तर देखिए लगाने के लिए बिल्कुल खड़ा है, तैयार है, बल्कि लगा देगा। हाँ बिल्कुल ₹128.90 इसका 52 वीक हाई है और नया 52 वीक हाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है।